फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत का लफ्जी कोर्ट मार्शल कर दिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फौजी अफसरों से खिताब में कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी में भारत के बैरूनी हमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। इस किस्म के बयानात भारत की ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली मुकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब खित्ते के ममालिक भारत की जारहाना हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। भारत के खुद गर्जाना और तंग नजर बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में असूली सफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए हैं। खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरहद पार बैठे दुश्मन को ललकार, कहा किसी भी मुहिमजोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या उसकी खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के रद्द अमल देंगे। हमारी आबादी के मराकज़, फौजी अड्डों, इक्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। इस पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम मगरूर जारहे भारत पर आयद होगी, जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा होने वाले मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। मजीद बोले, जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामद शुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे यकीन महकम, पेशावराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म व हौसले के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत की तारीफ। सिंध हुकूमत का सानह लियारी पर एक्शन, डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 7 करोड़ की छुट्टी। शामिर खान भुट्टो नए डीजी SBCA तैनात, नोटिफिकेशन जारी। गफलत के मुर्तकिब अफसरों और मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बैठक। कराची की मखदूश इमारतों को गिराने का फैसला। कमिश्नर कराची को 588 खस्ता हाल इमारतों का सर्वे करने की हदायत। सिंध हुकूमत का मुतासरा खानदानों को 10 लाख रुपए फी कस देने का ऐलान। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी कहते हैं 2022 में इमारत को मखदूश करार दिया गया। उस वक्त जो अफसर तैनात थे उनका तयन किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी बना दी, उनको 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों के सर्वे की जिम्मेदारी सौंप दी है। वो 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएंगे। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। मौजूदा कानून के मुताबिक जिम्मेदारों को सख्त सजा नहीं दे सकते। लियारी बगदादी में इमारत गिरने का वाकया अफसोसनाक है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सूबे भर में 740 ऐसी इमारतें हैं जो खतरनाक हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी को भी मुअत्तल कर दिया गया। हमें देखना है कि साबिक डीजी SBCA का इसमें क्या किरदार था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी मेयर के अंडर नहीं आ सकती। लोगों को मुंतकिल करने में कोई मसला नहीं। कोरोना और सैलाब मुतासरीन के लिए भी बंदोबस्त किया था। तहरीक इंसाफ का वफाक से कबायली अजला पर कमेटी खत्म करने का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बरिस्टर गौहर कहते हैं फाचा के लिए अमीर मुकाम को एक कमेटी का कन्वीनियर मुंतखब किया गया। आज दूसरी मीटिंग थी मगर हमारे फाचा के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की। कमेटी बनाना वफाक की सूबाई मामलात में मुदाखलत है। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि जम अजला पर कमेटी बनाए। हमने कमेटी में शिरकत की और ना आइंदा करेंगे। जम अजला पर कानून साजी या तजावीज देना सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। अमीर मकाम का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली का इशारा, कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती पार्टी मुंतशिर है। हमारा फिलहाल किसी से कोई राब्ता नहीं। सियासत में सब कुछ मुमकिन है, हालात के मुताबिक फैसले करेंगे। मजीद बोले, जमशुदा इजला पर सियासत चमकाना अफसोसनाक है। कोई नई आईनी तरमीम नहीं की जा रही। ब्रिक्स में मोदी सरकार की सफारतकारी का भोरकस निकल गया। फैचअप और क्वाड ममालिक के बाद ब्रिक्स इत्तेहाद में भारतीय दबाव मुस्तरद।
इजलास में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की। ब्रिक्स एलामिया भारत की एक और सफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत। शशि थरूर का पाकिस्तान मुखालिफ सिफारती मिशन फ्लॉप, अल जजीरा को इंटरव्यू के दौरान दबे अल्फाज में नाकामी का एतराफ। पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की दौरों में नाकामी के सवाल पर सटपटा गए। कहा, ऑफ द रिकॉर्ड तो सबने पाकिस्तान की मजम्मत की, लेकिन कोई सरकारी तौर पर ये कहने को तैयार नहीं। ईरान पर हमले, ब्रिक्स ने इसराइल और अमेरिका को कचहरे में ले लिया। ब्रिक्स सरबराही इजलास में वाशिंगटन और तल अवीव के इक़दामात की मजम्मत, एलामिया जारी। कहा, ईरान की शहरी और जौहरी तंसीबात पर हमले आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम, ऐसे हमले बंद किए जाएं। ब्रिक्स का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। कहा, गजा को रियासत फलस्तीन का हक हिस्सा भी तस्लीम करते हैं। फलस्तीन में देरपा अमन का हसूल जरूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स तंजीम के रुकन ममालिक को धमकी, ब्रिक्स पॉलिसीज पर अमल करने वालों को टैरिफ लगाने की वार्निंग। कहा, जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। ट्रंप ने ब्रिक्स की पॉलिसियों को अमरीका मुखालिफ करार दे दिया। कहा, आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतल्लिक खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। गजा में इस हफ्ते जंग बंदी मुआहदा मुतवक्के है। मुआहदे से कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की तमाम जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बातचीत करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क की तीसरी पार्टी बनाने के इकदाम को मुज़ाहका खेज करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप से आज मुलाकात होगी। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। अरब मीडिया के मुताबिक दूसरी इसराइली मुज़ाकराती टीम आज दोहा रवाना होगी। रमा माली साल महंगाई के तूफान की पेशगोई। IMF का पाकिस्तान में महंगाई में बड़े इजाफे का अलर्ट। शरह 7.7% तक जाने का तखमीना। गुज़िश्ता साल महंगाई की 4.49% शरह थी। माली साल 2024-25 के लिए महंगाई का तखमीना 5.1% था। पाकिस्तान में 3 साल कबल महंगाई की औसतन शरह 29.18% थी। IMF का कहना है कि मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी सख्त तरीके से बरकरार रखनी होगी। दवा महंगी है, अब दुआ से काम चलाएं। गरीब के लिए इलाज कराना मजीद मुश्किल। एक साल में अद्वियात 15.3% महंगी। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक डॉक्टर के क्लिनिक 12.8% महंगे हुए। मेडिकल टेस्ट की कीमत 6.9% बढ़ी। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। लाहौर के ताजरों के वक्त से गुफ्तगू में कहा, बजट में हर चीज़ को महंगा कर दिया गया। गरीब आदमी को कुव्वत खरीद जवाब दे रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ गुर्बत में इजाफा कर रही हैं। शहर की खूबसूरती के लिए लोगों को बेरोजगार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। JUI पूरी कुव्वत के साथ ताजिर बिरादरी के साथ खड़ी है। FBR में मसनूई ज़हानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास। मैन्युफैक्चरिंग शोबे में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए वीडियो एनालिटिक्स पर मबनी इक़दामात से आगाह किया गया। निज़ाम से इन शोबों में टैक्स की वसूली खुदकार और शफाफ अंदाज से की जा सकेगी, जिससे हुकूमती आमदन में इजाफा होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर डट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या इन लोगों का दिमाग दुरुस्त है जो मेरे रेफरेंस पर सवाल उठा रहे हैं? अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? कोई मेरा आईनी हक सलब नहीं कर सकता। अपनी आईनी हदूद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। पैनमा केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया।
वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का स्पीकर पंजाब असम्बली के इकदाम का दिफा। कहा 26 अरकान डी-सीट हो सकते हैं, एहतजाज हक है मगर कुर्सियां मारना एहतजाज नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की रहाइश का आमद। मुल्क के अहम सियासी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। मरकज़ और सूबों के दरमियान ताल्लुकात, अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की। सेनेट में तौलीदी सेहत का मवाद तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर इख्तलाफ। मेंबर कायमा कमेटी कुरतुलैन मरी ने मवाद सिलेबस में शामिल करने की तजवीज़ दी। कहा बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं, बच्चियों की शादी से पहले रहनुमाई होनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तौलीदी सेहत का मवाद निसाब में शामिल करने की मुखालफत। कहा इस वक्त से डरें जब खातून टीचर तौलीदी सेहत का मवाद लड़कों को पढ़ा रही हों। सेनेटर खालिदा आतीब बोली प्राइमरी सतह के सिलेबस में तौलीदी सेहत का मवाद शामिल नहीं होना चाहिए। सैलाब का खतरा, वज़ीर आज़म की NDM में और इदारों को अलर्ट रहने की हदायत। कहा कि मुतालिका इदारे फौरी और मौसर हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाएं और NDM में और PGM में हंगामी राब्ता करें। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज सूबाई हुकूमतों और दीगर इदारों से हम आहंगी रखें। NDMA का 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों और सैलाब का अलर्ट। नशेबी इलाकों के मकीनों को कीमती अशिया और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हदायत। बारिशों के बाद पानी के रेले मुंह जोर। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। क्रिक में छत गिरने से एक बच्चा जान बहक, 3 जख्मी। हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब, फसलों और दरख्तों को नुकसान। लैंड स्लाइडिंग से कई इलाकों का राबिता कट गया। एक हफ्ते में बारिशों और सैलाबी रेलों से जान बहक अफराद की तादाद 50 से जायद हो गई। बादलों की मैदानी इलाकों पर लश्कर कुशी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। शारा फैसल, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, सदर, मज़ार कायद, लयारी, क्लिफ्टन और इतराफ में बारिश। इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में झड़ी। लाहौर में गहरे सुरमई बादलों का बसेरा। बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी। सबसे ज्यादा काकूल में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अमरीका को तूफानी बारिशों और सैलाब ने हिला कर रख दिया। रियासत टेक्सास में सैलाब से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 30 बच्चों समेत 80 से ज्यादा अफराद हलाक। दर्जनों सैलाबी रेलों में बह गए। सड़कें नदी नालों में तब्दील। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज। पंजाब पुलिस की मुबैना मुकाबलों की नई हिकमत अमली। मुख्तलिफ शहरों में CCD से मुबैना मुकाबलों में 4 डाकू पार। लाहौर में CCD से मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। गुजरांवाला और शेखुपुरा में 2 मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। बुरेवाला में भी मुबैना पुलिस मुकाबला। रिकॉर्ड याफ्ता डाकू हलाक। 2 माह में 220 जुराइम पेशा अफराद मुबैना मुकाबलों में मारे गए। 145 जख्मी भी हुए। CCD की कार्रवाइयों पर अवाम मुतमईन। वकला मावराए अदालत कत्ल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल सत्तार बचानी वफात पा गए। नमाज जनाजा टंडोला यार में अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नज्जार और खुर्शीद शाह की शिरकत। कारगिल के महाज पर अपने खून से नई तारीख रकम की। कौम के बहादुर सपूत हवलदार लालच जान का यौम शहादत। दुश्मन के खिलाफ लड़ते शहीद जख्मी हुए मगर मोर्चा खाली न छोड़ा। कई घंटे तक लाइट मशीन गन से दुश्मन पर वार जारी रखे। हवलदार लालच जान शहीद को निशान हैदर अता किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हवलदार लालच जान शहीद निशान हैदर की बहादुरी और जुर्रत को सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का शहीद को खिराज अकीदत। हवलदार लालच जान के मज़ार पर तकरीब। फील्ड मार्शल की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी मेहमान ख़ुसूसी थे।
ईरानी मिसाइल कम से कम 5 इसराइली फौजी अड्डों पर गिरे। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का इंकशाफ। रडार डेटा के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने शुमाली और वस्ती इसराइल में 6 फौजी अड्डों को बराह रास्त निशाना बनाया। इसराइली फौज की जानिब से आयद करदा सख्त सेंसरशिप के बायस उन हमलों की खबर सामने नहीं आने दी गई। टेलीग्राफ के मुताबिक मजमूई तौर पर 6 ईरानी मिसाइल इसराइली फौज के 5 अड्डों पर गिरे, जिनमें एक एयरबेस, एक इंटेलिजेंस बेस और एक लॉजिस्टिक बेस भी शामिल है। ईरान के हमलों में तलनौफ एयरबेस, गलेलत इंटेलिजेंस बेस और शुमाली इसराइली में कैंप ज़पोरेत आर्मर एंड वेपन्स प्रोडक्शन बेस समेत दीगर अड्डे निशाना बने। यमन के हुसियों का इस्राएली हमलों पर करारा जवाब। बहीरे अहमर में यूनानी बल्क कैरियर जहाज पर हमला, कार्गो को आग लग गई। यूनानी अमले को गुजरते हुए जहाज के जरिए बचा लिया गया। आईसीसी में भारतीयों की घुसपैठक। जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्स अहम ओहदा पाने में कामयाब। नजोग गुप्ता ने आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाल लिया।